Hello everyone, welcome to the video lecture series of Engineering Mathematics 2. The subject code is BAS203 and here we are in lecture number 2 of unit number 1. So last lecture में हम लोगों ने बात की है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, किस तरह से डिग्री या ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं और सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं फॉर अ गिवन फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन जिसे हमने बोला था वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. नाउ इन दिस लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इन शॉर्ट LDE. सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, क्या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन थी, क्या LDE में डिफरेंस आएगा एंड देन किस तरह से सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं LDE के लिए. तो इस लेक्चर में जो बेसिकली हम बात करेंगे वो बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर LDE इक्वेशन सॉल्यूशन. तो क्या है जानने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अब डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर कब बोलेंगे? सो डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव अकर ओनली इन द फर्स्ट डिग्री. सो द मेन थिंग इज कि जब आपका डिपेंडेंट वेरिएबल यानी y और जो उसके डेरिवेटिव है dy by dx या d square y by dx क्यूब या एस ऑन, राइट. सो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की बात नहीं कर रहा हूं मैं. डेरिवेटिव चाहे हाईएस्ट ऑर्डर है चाहे वो nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्यों ना हो, बट जो उसकी पावर होगी यानी पावर हमेशा क्या होगी, पावर हमेशा 1 ही होगी, राइट. तो इस टाइप की इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. अब अगर हम यहां पे बोलें कि जो इक्वेशन है उसमें केवल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका आ रहा है और एक टर्म आ रही है y, सो उस इक्वेशन को हम यहां पे बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, जहां पे आपका वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव केवल फर्स्ट डिग्री में आते हैं और कभी भी मल्टीप्लाई भी नहीं होते. ये भी सेकंड कंडीशन याद रखिएगा कि कभी मल्टीप्लाई नहीं होते, यानी आपको ऐसा टर्म नहीं मिलेगा y इंटू dy by dx. दिस इज नॉट अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट. सो यहां मैं इस लेक्चर में पहले बात करूंगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए, देन अपकमिंग लेक्चर्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे nth ऑर्डर. तो पहले फर्स्ट ऑर्डर की जनरल फॉर्म क्या है? सो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जनरल फॉर्म, दैट इज dy by dx प्लस p into y is equal to q, where capital P and capital Q are the function of x only, या फिर कांस्टेंट हो सकते हैं. और इसी इक्वेशन को अनदर नाम से भी आता है, दैट्स कॉल्ड लेबनीज लीनियर इक्वेशन, राइट. सो क्वेश्चन में देखिएगा क्वेश्चन आपको किस फॉर्मेट पे दिया जा रहा है. इफ दिस इज द सिंपल इक्वेशन, दिस इज द क्वेश्चन, सो यहीं पे आपको पहचान हो जाएगी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और वो किस फॉर्मेट में है, किस फर्स्ट ऑर्डर में है या हायर ऑर्डर में है. क्योंकि अभी हम यहाँ फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे, आगे चल के आप हायर ऑर्डर देखेंगे तो आपको डिफरेंस और क्लियर हो जाएगा. अब मेन चीज हमें यहां पे क्या पढ़नी है, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करना है? सो जैसे ही आप इक्वेशन आएगी आपके सामने, आप इसे स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे एंड यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू. और जैसे ही आपको पी एंड क्यू मिल जाता है, देन वी राइट द सॉल्यूशन बाय दिस फॉर्मूला y into e to the power इंटीग्रेशन px dx is equal to इंटीग्रेशन q into e to the power इंटीग्रेशन p dx dx plus c, where this e to the power इंटीग्रेशन p dx is nothing but integrating factor. So अगर मैं इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो I can remember the formula in this way also, that is y into if is equal to इंटीग्रेशन q into if dx plus c, where what is if? if is calculated by दिस फॉर्मूला. सो आप लोग देख सकते हो कि अगर एक बार मुझे P और Q मिल गया, सो P जैसे ही मुझे मिलेगा आई विल कैलकुलेट दिस IF, और जैसे ही मैं इस IF को यहां पुट करूंगा तो इंटीग्रेशन हो जाएगा Q के और IF का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के रेस्पेक्ट में. आई कैन गेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, राइट. तो अब देखिए क्वेश्चन दिखाता हूं सिंपली बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन. सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1. इट सेज सॉल्व dy by dx plus 3x square upon 1 plus x cube y is equal to sin square x divided by 1 plus x क्यूब. अब आप देख सकते हो जैसे इक्वेशन आपके सामने है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में नहीं लिखा आएगा कि दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ये मुझे आइडेंटिफाई होना चाहिए कि हाँ ये LDE की फॉर्म दिख रही है, बिकॉज y और dy मल्टीप्लाई में नहीं है और दूसरा दोनों की ही डिग्री 1 है. दैट मीन्स अगर मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं तो क्या थी स्टैंडर्ड फॉर्म, टी dy by dx प्लस p इंटू y इज इक्वल टू q. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कंपेरेबल है, जहां पर इस कैपिटल P की वैल्यू क्या बनी, इसकी वैल्यू बनी 3x स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस x क्यूब, और कैपिटल Q की वैल्यू क्या बनी, sin स्क्वायर x डिवाइड बाय 1 प्लस x क्यूब. अब जैसे ही मुझे P और Q मिल जाते हैं, आई कैन राइट द फॉर्मूला फॉर द सॉल्यूशन, एंड व्हाट इज दैट, y इंटू e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx dx प्लस c, जहां पर सबसे पहला कैलकुलेशन किसकी है, इस e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx की, जिसे हम क्या बोलते हैं, IF बोलते हैं. तो अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं, e टू द पावर इंटीग्रेशन p कितना है, 3 of x स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस x क्यूब ऑफ dx. तो इसका इंटीग्रेशन क्या बना, आप फिर से देख सकते हो, ये हो गया यहाँ पे log ऑफ 1 प्लस x क्यूब, बिकॉज जैसे आप इसे डिफरेंशिएट करते हो हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन 1 प्लस x क्यूब, और 1 प्लस x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 of x स्क्वायर. तो अल्टीमेटली इंटीग्रेशन 3 of x स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस x क्यूब dx इंटीग्रेशन करके आ गया log
1 प्लस एक्स क्यूब। और क्योंकि ये e टू द पावर में है तो अल्टीमेटली log और e टू द पावर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब। दिस इज नथिंग बट e टू द पावर p ऑफ dx, यानी कि दिस इज अवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो IF हमने कैलकुलेट कर लिया। इस IF को अगर इक्वेशन सॉल्यूशन में पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा y इंटू IF क्या आया, 1 प्लस ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q। अब q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू साइन स्क्वायर ऑफ x डिवाइड बाय 1 प्लस ऑफ एक्स क्यूब। इसके बाद होता है IF फैक्टर यानी e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है 1 प्लस एक्स क्यूब और उसके बाद dx अपनी जगह पे प्लस c। सो अल्टीमेटली ये 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स क्यूब को कैंसिल आउट कर देगा, यानी कि राइट हैंड साइड पे मुझे किसका इंटीग्रेशन बचा, राइट हैंड साइड पे इंटीग्रेशन बना साइन स्क्वायर एक्स dx का। अब साइन स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट कैसे करते थे, साइन स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करने का मतलब है आई हैव टू राइट कॉस ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला चाहिए तो क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। अब यहाँ पे थीटा ना होके यहाँ पे क्या है, x है। सो आई कैन राइट दिस इक्वेशन इन दिस वे कि हाफ बाहर आ गया, 1 माइनस कॉस 2x dx प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c अपनी जगह पे और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, y इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब। अब मैं इसे सिंपली इंटीग्रेट कर सकता हूं, क्या, हाफ अपनी जगह पे एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x डिवाइड बाय 2। सो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c एज इट इज। तो अगर इसे फर्दर सॉल्व करें चाहे ना भी करें, आप यहीं पे आंसर इसे छोड़ सकते हैं कि y इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू हाफ x माइनस साइन 2x बाय 2 प्लस c। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन फर्स्ट ऑर्डर LD। राइट, तो स्टेप्स पे ध्यान दीजिए कि गिवन इक्वेशन को कंपेयर किया, कैपिटल P और Q की वैल्यू कैलकुलेट करी, इंटीग्रेशन किया यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट किया एंड देन वापस सॉल्यूशन फॉर्म में पुट किया, आई गॉट द सॉल्यूशन। सिमिलरली एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, देखिए हियर इज द क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व cos स्क्वायर x इनटू dy बाय dx प्लस y इज इक्वल टू 10x। अब क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेरेबल है, जी नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में dy बाय dx का कोफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है ना। सो यानी कि मुझे यहाँ पे cos स्क्वायर x को डिवाइड करना पड़ेगा। सो दिस इक्वेशन बिकम्स dy बाय dx प्लस जब आप y के अपन में cos स्क्वायर x करेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x ऑफ y इज इक्वल टू 10x के अपन में cos स्क्वायर x लाएंगे तो ये हो जाएगा 10x और sec स्क्वायर ऑफ x। राइट, सो दिस इक्वेशन बिकम्स माय कंपैरेबल विद द फर्स्ट ऑर्डर LD स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि क्या कहती है, जो कि कहती है dy बाय dx प्लस py इज इक्वल टू q। तो यहाँ पे p की वैल्यू हो गई sec स्क्वायर x और q की वैल्यू हो गई 10x इंटू sec स्क्वायर x। सो फर्स्ट स्टेप डन कि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया, p एंड q की वैल्यू आ गई। नाउ सेकंड स्टेप सेज डायरेक्टली वी कैन राइट द सॉल्यूशन, बट सॉल्यूशन के लिए इक्वेशन क्या है, y इंटू e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx dx प्लस c, वेयर दिस इंटीग्रेशन यानी कि e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx को हम क्या बोलते हैं, IF। तो हम सबसे पहले इसी को कैलकुलेट करते हैं कि इसके लिए क्या हो जाएगी, e टू द पावर इंटीग्रेशन व्हाट इज p जो हमने सॉल्व किया दैट इज sec स्क्वायर x, तो यहाँ पे हो जाएगा sec स्क्वायर x एंड dx। नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10x, तो ये हो गया सिंपली e टू द पावर 10 ऑफ x। राइट, सो दिस इज अवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब अगर इसी पार्ट को वापस यहाँ पे पुट कर देंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी y इंटू e 10 ऑफ x। तो y इंटू e 10 ऑफ x इज इक्वल टू यहाँ पे q की वैल्यू क्या है, 10x इंटू sec स्क्वायर x। देन उसके बाद अगेन इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि हमारा क्या है, e टू द पावर 10x dx प्लस c। राइट, अब अल्टीमेटली इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, और सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज होगा, जहां पे 10x को आप t लेट कर लेंगे तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे sec स्क्वायर x और dx की जगह तो क्या हो जाएगा, dt। सो दिस टर्म 10x की जगह हमने t रिप्लेस किया, e टू द पावर 10x हो जाएगा e टू द पावर t और dt। सो यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन करना है t e टू द पावर t dt, बाकी कांस्टेंट c एज इट इज और लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, इनमें कोई चेंज नहीं है। राइट, अब इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगर आपको याद हो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे सिखाया था मैंने बताया था टर्मिनेटिंग फंक्शन को कांस्टेंट रखते हैं और जो टर्मिनेट नहीं होना है की पावर t, इसका कर देंगे इंटीग्रेशन। तो e की पावर t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t e की पावर t डिवाइड बाय 1। उसके बाद माइनस होता है, जिसको हमने कांस्टेंट रखा उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, और जिसे इंटीग्रेट करा था वापस उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा e की पावर t ही हो जाएगा एंड दिस बिकम द कंप्लीट इंटीग्रेशन। राइट, सो ये इंटीग्रेशन मैंने आपको M1 में भी सिखाया है, ये इंटीग्रेशन मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, दिस इज बाय पार्ट इंटीग्रेशन, कि टर्मिनेटिंग फंक्शन को आपने कांस्टेंट रखा, दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट करा, माइनस पहले फंक्शन को जिसको कांस्टेंट रखा था उसका डिफरेंशिएशन, और ये जो हमने इंटीग्रेट करा था इसका वापस इंटीग्रेशन, जिसको अब अगर फर्दर सॉल्व करें तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है y e टू पावर t। सो यहाँ पे आप देखोगे e टू पावर t e टू पावर t e टू पावर t कैंसिल हो जाएगा। सो आई कैन राइट दिस पार्ट इज इक्वल टू व्हाट, कि y इज इक्वल टू t माइनस 1, यहां से e टू पावर t कैंसिल आउट हो गया, प्लस c e टू पावर माइनस t।
और वहां पे t हमने क्या पुट किया था, t हमने पुट किया 10x, तो अल्टीमेटली लास्ट में 10x वापस पुट कर दिया t की जगह 10x और e टू पावर माइनस t की जगह e टू पावर माइनस 10x, तो दिस बिकम माय फाइनल रिजल्ट, राइट। सो यहाँ पे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले बहुत मेन है जो कि आपने M1 में भी देखे थे, यहाँ पे भी आपको फॉर्मूले याद ही रखने हैं। तो M1 हो या M2 हो, M2 को भी स्पेशली करने के लिए वही फॉर्मूला शीट आप लोग वापस अपने साथ रखिए कि व्हाट आर द बेसिक फॉर्मूलाज इंटीग्रेशन की, इन फॉर्मूलाज का इंटीग्रेशन क्या है। जैसे यहाँ पे भी आप लोगों ने देखा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन यूज हो गया, या इसके पहले जो हमने लेक्चर किया था या इस लेक्चर में भी हमने देखा कि 3x स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कैसे बन रहा है। तो दीज आर द बेसिक इंटीग्रेशन, राइट। बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाले, जितनी जरूरत है वो मैं आपको यहाँ पे कवर करा रहा हूँ, बट कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, प्रैक्टिस आपके हाथ में है। सो आई होप कि अब आपको समझ में आया होगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर फर्स्ट ऑर्डर में गिवन है, सो क्या उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है और उस फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करना है। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर बेसिकली मैं आपके मेन टॉपिक पे आऊंगा एंड दैट इज कॉल्ड nth ऑर्डर LDEG, जो सिलेबस का मेन पार्ट है और जिसके ऊपर आपका मेजर एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।